आइए इस वक्त की बड़ी और अहम खबरों पर नजर डालते हैं। हाथरस हादसे से पीड़ितों के परिवार से मिले राहुल गांधी। हाथरस भगदड़ दुर्घटना के शोक में डूबे परिवारों से मिलने के बाद कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने कहा कि ये दुख की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफ़ी लोगों की जानें भी गई हैं, प्रशासन की कमी तो है और गलतियां भी हुई हैं, मुआवजा सही मिलना चाहिए और मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से विनती करता हूं कि दिल खोलकर मुआवजा दें, मुआवजा जल्द से जल्द देना चाहिए। परिवार वालों से मेरी बातचीत हुई है। ब्रिटेन के आए चुनाव नतीजों में प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की अगुवाई में चुनाव लड़ी कंजर्वेटिव पार्टी 119 सीटें ही जीत सकी है। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने हार स्वीकार करते हुए आम चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी भी ले ली है। इस चुनाव में भारतीय मूल के भी कई उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें एक नाम खुद ऋषि सुनक का है। बिहार में 12 पुल गिरने के बाद जागी नीतीश सरकार, 15 इंजीनियर सस्पेंड, ब्लैक लिस्ट में डाली गई कई कंस्ट्रक्शन कंपनी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले की पुलिस ने हिंदू रक्षा दल के नेता अनु चौधरी पर गुंडा एक्ट लगाते हुए 6 महीने के लिए जिला बदर कर दिया है। आरोप है कि अनु ने बीजेपी की हार पर अयोध्या वासियों को गद्दार कहा था। अगली खबर तेलंगाना से है। बीआरएस के विधायकों का पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने का सिलसिला जारी है। बीआरएस के 6 विधान परिषद गुरुवार देर रात तेलंगाना के सत्तारूढ़ पार्टी में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में ये सभी 6 एमएलसी कांग्रेस में शामिल हुए। बता दें कि 28 जून को चेवेल्ला से भारत राष्ट्र समिति के विधायक काले यदैया कांग्रेस में शामिल हुए थे। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने शुक्रवार को 28वां स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान पटना में पार्टी ऑफिस में पार्टी सुप्रीमो और बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने पार्टी के प्रदर्शन पर संतोष जताया और कहा कि मुझे विश्वास है कि पार्टी और ऊंचे मुकाम पर पहुंचेगी। साथ ही लालू यादव ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार बहुत कमजोर है और अगस्त में मोदी सरकार गिर जाएगी। हाथरस भगदड़ कांड में यूपी पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कई अहम जानकारी दी है। पुलिस ने बताया है कि भगदड़ में 121 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 112 महिलाएं हैं। सभी मृतकों की पहचान कर ली गई है और उनके पोस्टमार्टम भी किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि भारतीय न्याय संहिता धारा 105, 110, 126, 223 और 238 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। आईजी ने कहा कि इस मामले में 4 पुरुषों और 2 महिलाओं सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वे सभी आयोजन समिति के सदस्य हैं और सेवादार के रूप में काम करते हैं। ये सभी लोग घटना स्थल से भाग गए थे। हाथरस कांड में 121 लोगों की मौत के बाद नारायण हरि और भोले बाबा के वकील एपी सिंह ने कहा कि असामाजिक तत्व इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि विशेष जांच टीमों को पूरे मामले की जांच पड़ताल करनी चाहिए। 6 जुलाई को गुजरात जाएंगे राहुल गांधी। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी 6 जुलाई को गुजरात पहुंचेंगे। वह अहमदाबाद में कांग्रेस के उन नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे जिन्हें बजरंग दल के विरोध के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं से सीधी झड़प में चोटें आई हैं। समलैंगिक विवाह पर अपने फैसले की समीक्षा करेगा सुप्रीम कोर्ट। 10 जुलाई को होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने बीते वर्ष 17 अक्टूबर को अपने फैसले में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया था। इसके खिलाफ दायर की गई पुनर्विचार याचिका पर अब मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय पीठ सुनवाई करेगी। नीट यूजी परीक्षा नहीं होगी कैंसिल, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया हलफनामा। नीट पेपर लीक केस में सीबीआई को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। धनबाद से आरोपी अमन सिंह को किया है गिरफ्तार। अयोध्या राम मंदिर में 25 और मूर्तियां लगेंगी। शेष अवतार, सप्तऋषि और तुलसीदास की मूर्ति शामिल है। दिसंबर तक मंदिर का निर्माण पूरा करने की कोशिशें जारी हैं। मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को आहत करते हुए पवित्र काबा की तौहीन करने वाले युवक योगेंद्र प्रकाश को बरेली पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार के नवादा में रजौरी प्रखंड क्षेत्र में जंगली इलाके में सांप ने युवक को डस लिया। युवक ने भी फिर गुस्से में आकर सांप को दांत से काट दिया, वो भी 1-2 बार नहीं, पूरे 3 बार, जिससे सांप की मौत हो गई। युवक अस्पताल में भर्ती है, जहां उसकी जान खतरे से बाहर है। अभी जेल में रहेंगी कविता। कोर्ट ने 14 दिन के लिए बढ़ाई न्यायिक हिरासत। बीआरएस नेता कविता को ईडी ने 15 मार्च को गिरफ्तार किया था। अब उन्हें सीबीआई ने हिरासत में ले लिया है। अब आइए देखते हैं हाथरस कांड के आरोपी बाबा की सच्ची कहानी। तो आइए आज जानते हैं बाबा नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा उर्फ अंतर्यामी उर्फ सूरजपाल सिंह जाटव उर्फ SP सिंह और कई ऐसे नाम जैसे मैंने पहले बताया। इसमें कितना फसाना है और कितनी हकीकत है, अंधविश्वास है और कितना सच है, ये आज हम लोग इसमें जानने का प्रयास करेंगे। इसको हाथरस का जो बहुत ही खतरनाक जो कांड हुआ था उसको लेकर के और साथ ही जो बाबा का अतीत रहा उसके बारे में
शुरू से लेकर आखिर तक क्या ऐसा घटित हुआ और बाबा इतना प्रसिद्ध कैसे हुआ, आज की इस वीडियो में आपके सामने कुछ तथ्यों के साथ बात करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं अंधविश्वास और हकीकत की। दावा है कि बाबा अपनी चमत्कारी आवाज़ से भक्तों का इलाज कर देते हैं। लाइलाज बीमारियां तो चुटकी बजाते ही ठीक हो जाती हैं। बाबा का नाम और उनके भक्तों को इतना यकीन है कि बाबा के चरणों की धूल उनके जीवन में जितने भी कष्ट हैं उनको धूल में मिला देगी। इसके अलावा बाबा जी के हैंडपंप का पानी इतना चमत्कारी है कि दरबार में आए फरियादी की हर मुराद मिनटों में पूरी हो जाती है। लेकिन बाबा के अनदेखे और अनसुने संसार का पूरा सच आखिर क्या है? क्या नारायण साकार हरि के पास कोई चमत्कारी शक्तियां हैं या फिर अंधविश्वास का कोई बड़ा खेल जारी है? लेकिन अब इन बातों का पता तभी चल सकता है जब बाबा हाथ आएं। बाबा भोले तो अंतर ध्यान हो चुके हैं। हाथरस जिले में सिकंदरा राव के मुगलगढ़ी गांव में बाबा की कार निकली, लेकिन उसके बाद बाबा वहां से फरार हो गया। कोई अता पता नहीं है। बाबा को जमीन खा गई, आसमान निगल गया, कुछ अता पता नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि 121 लोगों के सिरों पर जो नाचती हुई मौत है उसका आखिर जिम्मेदार कौन है? सवाल ये भी है कि वो नारायण साकार हरि कहाँ है जिनकी बदइंतजामी ने इतने लोगों के जिंदगी को खाक में मिला दिया। आखिर कानून के लंबे हाथ भी नारायण साकार हरि तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? आखिर बाबा कहाँ जाके छुपा है? सिकंदरा राव से लेकर मैनपुरी तक, नोएडा से लेकर कासगंज तक और आगरा से लेकर संभल तक हर जगह बाबा के सारे आश्रमों को देखा गया है और खंगाल लिया गया है। बाबा का कुछ भी अता पता नहीं है। आइए उस दिन के हादसे के बारे में और डिटेल्स में जानते हैं। वहीं हाथरस के पुलरई गांव में हादसे के चंद मिनट पहले बाबा का काफिला निकलता है। खबर ये मिलती है कि बाबा अपने मैनपुरी से बिछवा आश्रम की तरफ गया है। खबर कंफर्म थी कि बाबा आश्रम के भीतर गया है। हादसे की खबर फैलते ही पीछा करते हुए पुलिस मीडिया की टीमें भी मैनपुरी के बिछवा आश्रम तक पहुंच जाती हैं। वहां जाकर पुलिस आश्रम के बाहर ठिठक गई। सवाल यह है कि पुलिस अंदर क्यों नहीं गई? अगर बाबा को गिरफ्तार भी नहीं करना था तो उसे हादसे के बारे में पूछताछ तो की जा सकती थी, मगर पुलिस ने इन सारे कामों को छोड़कर बस आश्रम के बाहर पहरा देती दिखाई दी। अब जरा पुलिस के उस अफसर की बातों पर भी गौर कीजिए जिसने मैनपुरी के आश्रम के बाहर पुलिस का पहरा सख्त किया और हर बढ़ते हुए कदम को रोक दिया। वहीं इसी बीच सीओ साहब का एक बयान सामने आता है। सीओ साहब कहते हैं कि सुरक्षा के लिए ही खड़े थे। सवाल तभी तन जाता है कि आखिर किसकी सुरक्षा? उन 121 लोगों की सुरक्षा तो ना हो सकी जो भगदड़ में कुचलकर मारे गए, बदइंतजामी का शिकार हो गए और यहाँ बाबा के आश्रम पर पहरा दे रहे हैं। तो क्या बाबा यहाँ आया है और फिर यहाँ से फरार हो गया है और क्या पुलिस ने उसे जाने दिया है?